गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है ना? जितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप लोग पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पे कम से कम कमेंट क्या कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना? तो चलिए, आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है संधारित्र का संयोजन। क्या होता है संधारित्र का संयोजन? तो ये आज पढ़ना है और ये बोर्ड के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है और न्यूमेरिकल का चांस जो होता है यहाँ से सबसे ज्यादा होता है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी यहीं से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आज उसी चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं, उस टॉपिक को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, देखने से पहले हम लोग मोटिवेशनल पे चलें कि लाइफ एक खेल है। ये जिंदगी क्या है? एक खेल है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको क्या बनना है, खिलाड़ी बनना है या खिलौना बनना है। तो लाइफ एक खेल है। यदि आप खिलाड़ी बनते हैं तो आप खेल सकते हैं और यदि आप खिलौना बनते हैं तो आपसे खेलेगा। तो डिपेंड आप पे है और समझदार भी आप है कि ये बात क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है कि आपको खिलाड़ी बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। खिलाड़ी बनने के लिए संघर्ष करना होगा और खिलाड़ी बनते हैं तभी आपका जीवन सक्सेस होगा। और खिलौना बनेंगे तो आप समझ सकते हैं, समझदार भी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है संधारित्र का संयोजन क्या होता है। तो हम बताते हैं और आप लोग नोट कीजिएगा संधारित्र का संयोजन क्या होता है। देखिए, किसी भी संधारित्र को हम लोग समझ चुके हैं, बहुत दिन से संधारित्र पढ़ते आ रहे हैं। अब संयोजन का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। संधारित्र को जोड़ना। तो जोड़ने से क्या होगा? जोड़ने से या तो हमको संधारित्र में धारिता ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। तो उसी से डिफिनेशन बना है कि लाभ पाने की दृष्टि से संधारित्र को किसी खास तरीका से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह संधारित्र का संयोजन कहलाता है। लिखने का मेरे पास टाइम बहुत कम बचता है क्योंकि ज्यादा अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप लोग लिखिए, हम बोल दिए। ठीक है, तो अब देखना है कि संधारित्र के प्रकार, संधारित्र का संयोजन जो है वह कितने प्रकार से होते हैं। तो हम लोगों के सिलेबस के तो अनुसार जो है 2 ही संयोजन पढ़ना, ऐसे 3 होता है। पहला हो गया समान श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होगा आपका समांतर क्रम संयोजन। तो आपकी किताब के अनुसार 2 ही प्रकार के संयोजन का वर्णन किया गया है और एक होता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो याद रखना है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। मिश्रित का हम लोग जो है काफी एग्जाम्पल दे देंगे न्यूमेरिकल से, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है ये डिफिनेशन हमको फिगर से बनाना है। ठीक है, डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा, हम बोल देंगे। तो चलिए आज देखते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है संधारित्र का संयोजन क्यों किया जाता है। तो ये हम लोग देख लिए कि लाभ पाने की दृष्टि से किसी खास तरीके से संधारित्र को जोड़ने की प्रक्रिया संधारित्र का संयोजन कहलाता है। और संधारित्र का संयोजन क्यों किया जाता है, क्यों का पहले आंसर दिए लाभ पाने की दृष्टि से। यदि मान लीजिए कि चलिए अपने व्यवहारिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि जब लाइट उतना नहीं आता था तो आदमी जो खेल सब देखते थे, मैच वगैरह, क्रिकेट या तो मूवी वगैरह, किस पे देखते थे? टीवी पे देखते थे। और वो टीवी किससे चलता था? बैटरी से चलाते थे। ठीक है ना? तो जब मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट सीन चल रहा, मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और उस समय आपका बैटरी क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है और 2-3 बैटरी डिस्चार्ज करके पड़ा हुआ है, कुछ कुछ चार्ज है। तो हम लोग क्या करते थे? बैटरी को लाए और सीरीज करके जोड़ के फिर से देखते थे, क्योंकि एक जुनून था कि मैच देखना है। तो बैटरी को सीरीज करते थे, तो वहां पर बैटरी का सीरीज पड़े
उसी प्रकार से यहाँ पे संधारित्र का सीरीज पढ़ना है, ठीक है ना, कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से आप 10th में भी पढ़े होंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन सेम उसी प्रक्रिया से है, लेकिन प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम में होता है यहाँ पे कैपेसिटर में वो समांतर क्रम में जाता है, और जो वहां समांतर क्रम में होता है वहां ये श्रेणी क्रम में बन जाता है, अर्थात जो जुटता है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं। संधारित्र के संयोजन का प्रकार देख लीजिए। अब देखना श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फिगर बनाते हैं। कोई संधारित्र, सबसे पहले जानना है आपको ये क्या होता है, संधारित्र होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये संधारित्र है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग 2-3 संधारित्र को जोड़ते हैं, उसके बाद n संधारित्र को भी जोड़ देंगे, ठीक है, फॉर्मूला निकलने के बाद। मान लेते हैं ये संधारित्र है, तो यहाँ लिखना भी है कि माना कि C1, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे देखते चलिए। माना कि C1 C2 C3, माना कि C1 C2 C3 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्र है। ठीक है, माना कि C1 C2 C3 3 संधारित्र हैं, ठीक है, जिसके C1 के संग्राहक को, C1 का देखिए, अब इसको क्या कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। संग्राहक क्या होता है, क्योंकि इसी पे हम लोग चार्ज देते हैं, ठीक है ना, और ये क्या कहलाता है, संगणक कहलाता है, दिख रहा है ना, संगणक कहलाता है। तो ये संगणक कहलाता है क्योंकि इस पे माइनस चार्ज होता है, क्योंकि इसको भूदरित किया जाता है, ठीक है ना। तो यदि हम बैटरी से जोड़ते हैं तो ये माइनस के साथ जुटेगा और ये प्लस के साथ जुटेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया संग्राहक। तो अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो कैसे लिखेंगे, किसी श्रेणी क्रम, माना कि C1 C2 C3 3 संधारित्र है, ठीक है, जिसके प्रथम संधारित्र के संग्राहक को, या यहाँ आपकी किताब में लिखा होगा धन ध्रुव को, तो ये भी बोल सकते हैं, प्रथम संधारित्र के धन ध्रुव को बैटरी के धन ध्रुव से, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी के धन ध्रुव से, बड़ा वाला धन ध्रुव होता है और ये छोटा वाला माइनस होता है, ऋण ध्रुव होता है। तो प्रथम संधारित्र के संग्राहक को धन ध्रुव से तथा प्रथम संधारित्र के दूसरे प्लेट अर्थात संघनक को दूसरे प्लेट के धन ध्रुव से। समझ में आ रहा, देखिए ये हो गया पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट, ठीक है, या पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। तो पहले संधारित्र के संग्राहक को धन ध्रुव को बैटरी के धन ध्रुव से तथा प्रथम संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे या तो संघनक को दूसरे प्लेट के संग्राहक से, दूसरे प्लेट के संघनक को तीसरे प्लेट के संग्राहक से, और तीसरे प्लेट के संघनक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए हम लोग क्या किए, पहला संधारित्र है, पहला संधारित्र, तो पहले संधारित्र का जो संग्राहक है, पहले संधारित्र के जो संग्राहक है उसको बैटरी के धन ध्रुव से, ठीक है, ये हो गया बैटरी का, बैटरी के धन ध्रुव से। उसके बाद दूसरे ये जो संग्राहक है, पहले प्लेट का संगणक है, संगणक को दूसरे के संग्राहक से, फिर यहां से पहला का जो है ये संग्राहक हो गया, फिर संगणक होगा, संगणक जो होगा वह दूसरे प्लेट के संग्राहक से, अर्थात यहां पे संग्राहक से लेंगे। इस प्रकार से ही हम लोग देखते चलेंगे कि पहला का संग्राहक बैटरी के धन ध्रुव से, और जो है संगणक को जो है दूसरे प्लेट के संग्राहक से, ठीक है, और दूसरे प्लेट के
संगणक को तीसरे प्लेट के संग्राहक से और अंतिम प्लेट जो बचेगा उसके संगणक को अर्थात ऋण ध्रुव को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। अब यहां से प्लस क्यू चार्ज जा रहा है, ठीक है, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू आएगा। यहां से यदि हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो अब सिंपल सा देखना है कि इसमें क्या क्या खेल होने वाला है। यदि हम चार्ज को इस तरह प्लस क्यू भेज रहे हैं तो सभी जगह प्लस क्यू जाएगा ना, क्योंकि देखिए चार्ज बट नहीं रहा। और समांतर में क्या होता है कि यहां से जब हम जोड़ते हैं तो समांतर प्लेट इस तरह जुड़ता है, ठीक है, तो यहां से चार्ज क्या होता है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह डिवाइड हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ चार्ज बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो इसमें से गुजरेगा, यहाँ भी प्लस क्यू जाएगा, यहाँ भी प्लस क्यू जाएगा, अर्थात चार्ज क्या होगा, सब इक्वल लेगा, ठीक है ना, चार्ज इक्वल होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं इस संधारित्र पर इस चार्ज के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो अलग होगा, ये अलग हो जाएगा, V1 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या, मान लीजिए कि कोई पाइप है, ठीक है ना, ये पाइप हो गया। इस पाइप से यदि हम 5 लीटर जो है पानी को प्रवाहित कर रहे हैं, 5 लीटर प्रवाहित कर रहे हैं और यहीं से एक बड़ा पाइप जोड़ देते हैं, तो यहां से भी कितना प्रवाहित होगा, 5 लीटर ही। लेकिन यहां पर जो पाइप में पानी पे जो प्रेशर पड़ रहा है, हम लोग जो है फर्स्ट शुरू में ही ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, यहां पर जो पानी पर प्रेशर पड़ रहा है, यहां पर उतना प्रेशर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अर्थात प्रेशर यहां कम हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका मतलब प्रेशर को हम लोग किस पे डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह यदि चालक में हो रहा है तो हम लोग विभव देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है जितना विभव यहाँ है यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ भी उसी प्रकार से होगा। इसमें भी विभव था तो यहाँ V2 हो गया, ये V1 है, यहाँ V2 हो गया, यहाँ V3 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, विभवांतर अलग अलग हो रहा। तो अब देखते हैं, तो लैंग्वेज कैसे लिखना है, माना कि तो पहले लिखना श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम बताए, आप लोग फिर से लिख लीजिएगा। अब यहाँ लिखना है, माना कि C1 C2 C3 संधारित्र, 3 संधारित्र हैं जिस पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, जिसके कारण तीनों संधारित्र पर V1 V2 V3 विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। जब विभव उत्पन्न होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या होता है, C बराबर होता है Q बाय V होता है, ये जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, संधारित्र Q बाय V होता है। तो यहाँ हमको V चाहिए, देखिए V यदि हम लोग देखते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ C इसका C1 है, C2 है, C3 है और Q दिया हुआ है, तीनों पे इक्वल है। तो यहां से यदि हम देखें तो V1 का मान कितना निकलेगा, यहां लिखेंगे प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र के लिए आप लोग कॉपी में इसी तरह लिखिएगा, कॉपी किताब खोल के बैठिएगा, ठीक है ना। प्रथम संधारित्र के लिए तो C1 के लिए क्या हो जाएगा, Q तो सब पे सेम है, Q बाय प्रथम के लिए V1 हो जाएगा, V1, तो ये मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरे के लिए, दूसरे संधारित्र C2 के लिए Q हो जाएगा, Q बाय V2 होगा। अब तीसरे के लिए देखते हैं, तीसरे संधारित्र के लिए Q बाय V3 हो गया। अब देखिए यहां पे हम लोगों का मिस्टेक तो नहीं हो रहा, हाँ हमको V निकालना है, ठीक है ना। यहां से हम लोग प्रथम संधारित्र के लिए V1 का मान निकाल देते हैं, सॉरी इसको जो है C यहां कर देते हैं, सॉरी V यहां कर देते हैं, V1 और ये C1, ठीक है, V2 C2 और यहाँ V3 C3। तो यहाँ पे कुछ नहीं किए, बस इसको जो है इंटरचेंज कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि तीनों संधारित्र के लिए विभव अलग अलग है। तो अब क्या करना है, एक समतुल्य विभव को खोजना है। समतुल्य विभव का मतलब हुआ कि अब इस संधारित्र प्लेट में तीनों प्लेट को हटा के,
तीनों संधारित्र को हटा के एक ऐसा संधारित्र लगाना है जिसका विभव भी हो, अर्थात इस तीनों के बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब है दूसरा फिगर जो बनाएंगे, मान लेते हैं कि कोई ये तो यहां पर से प्लस क्यू चार्ज जा रहा और इसका अब विभवांतर क्या है, भी है। माने देखिए कैसे माने, तो जैसे मान लीजिए कि तीन आदमी कोई काम को जितना दिन में कर रहा है, समतुल्य का मतलब क्या होता है, तुल्य मतलब उसके समान। तीन आदमी एक काम को जितना दिन में कर रहा है तो उतना काम उतने ही दिन में एक आदमी से करवाना है। तो उसी प्रकार यहां तीन संधारित्र जिस तरह लगाए हैं, उस तीनों के द्वारा जितना भी जो है विभव हो रहा है, एक ही संधारित्र के द्वारा उतना विभव होगा। इसी को समतुल्य विभव कहा जाता है। ठीक है, और समतुल्य विभव होगा तो समतुल्य धारिता भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना हो गया तो इसी को समतुल्य विभव कहते हैं। तो यहाँ पे समतुल्य विभव क्या हो गया, भी हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे टोटल भी कितना होगा, भी बराबर V1 सॉरी, तो यहां लिखेंगे माना कि भी एक समतुल्य विभव है। ठीक है, भी एक समतुल्य विभव है, माना कि भी एक समतुल्य विभव है। तो जब भी समतुल्य होगा तो इसका मतलब तीनों के बराबर ये होगा भी, अर्थात यहां हम लोग लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों के बराबर भी हो जाएगा मेरा यहाँ। अब यहाँ तीनों के बराबर भी होगा तो हम लोग यहाँ अब देखते हैं कि V1 का मान, तो यहाँ पर जब समतुल्य विभव ये होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं, जब समतुल्य विभव ये है तो V बराबर क्या हो जाएगा, C/Q होगा। देखिए समतुल्य हुआ, समतुल्य का मतलब जितना चार्ज दे रहे हैं ये कैपेसिटर C हो गया। ठीक है ना, तो C/V हो जाएगा। तो यहां से हम लोग V निकाले तो C/Q हो गया। तो ये याद रखना, ये समतुल्य विभव हो गया। यहाँ हम लोग इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, VE, या तो आप V दे सकते हैं क्योंकि यहाँ V1 V2 V3 दिया है। तो यहां से अब देखते हैं, तो समतुल्य ये है तो V बराबर हम लोग देख सकते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, क्योंकि ये समतुल्य है। समतुल्य है तो कुल विभव, तो यहां लिख सकते हैं कुल विभव। तो कुल विभव मेरा V हो गया, V बराबर V1 V2 V3। तो यहाँ समीकरण 1 2 3 का मान यहाँ पे रखने पर, ठीक है, और ये 3 है तो ये 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। समीकरण 1 2 3 4 का मान रखने पर तो हम इधर मिटा रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग जो है उतार लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं। तो यहां देखिए समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3 तथा 4 का मान रखने पर, तो यहां पर जब हम इसका मान रखेंगे तो V का मान देखिए, यहाँ 4 में क्या है, C/Q, सॉरी यहां पे उल्टा हो गया, Q/C होगा। ठीक है ना, क्योंकि विभव बराबर Q/C होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहां लिखना है V का मान Q/C, Q/C बराबर V1 का मान हम लोग निकाले थे Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं, Q सब में कॉमन आएगा। तो Q जब कॉमन आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो Q कट जाएगा, अर्थात 1/C जो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो यही हो गया मेरा फाइनली संयोजन जो हो गया
इसका मतलब हुआ श्रेणी क्रम में जो संयोजन होगा, यदि, अच्छा देख लीजिए अभी फिर से हम जो है एग्जांपल के साथ बताएंगे। तो 1/C1 C2 हो गया। यदि यहाँ पे C का मान बोले तो C का मान बोलेगा तो क्या करना होगा, उल्टाना होगा। हमको सिर्फ C चाहिए तो ये उल्टाना होगा, अर्थात यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो ये न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या पॉइंट बन रहा है, तो मिटा रहे हैं आप लोग जो है, अब देखते हैं श्रेणी क्रम में मेरा क्या निकला। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी प्रकार से n संधारित्र के लिए, संधारित्रों के लिए संयोजन क्या होगा, n संधारित्र रहेगा तो 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 प्लस डैश कहाँ तक जाएगा, 1/Cn तक, जितना रहेगा उतना पहुंच जाएगा। तो n संधारित्र के लिए हम लोग निकाल दिए। अब यहाँ पे देखना है, अब पॉइंट क्या क्या निकलेगा। संधारित्र हम लोग समझ चुके, श्रेणी क्रम देख लिए क्या होता है। अब पॉइंट देखिए क्या क्या निकलता है। पहला पॉइंट इसमें जो है, जो एग्जाम में जो है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश क्या होता है, नियत होता है, अनियत होता है, या तो फिर जो है दोनों होता है, या कुछ नहीं होता है। तो यहाँ याद रखना, या तो इस तरह क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि किस प्रकार के संयोजन में आवेश नियत रहता है। तो याद रखना हम लोग क्या देखे कि इस तरह का बनाए, तो यहाँ क्या देखे कि आवेश जितना दे रहे हैं उतना ही जा रहा है, उतना ही उधर से पास कर रहा है। तो यहाँ पे पहला तो आवेश Q क्या रहता है, नियत रहता है। तो याद रखना है, पहला हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा कि जो कुल धारिता है, ठीक है ना, वह सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समझ में आया, जो कुल धारिता आया, कुल धारिता, या तो श्रेणी क्रम में ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो क्या बराबर होता है, ये धारिता, ठीक है ना, समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, और ये व्युत्क्रम के ही बराबर होता है, ठीक है। अर्थात हम लोग देखेंगे 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 1/Cn तक, तो ये व्युत्क्रम के बराबर होता है, याद रखना। और तीसरा पॉइंट क्या निकल जाएगा, तीसरा पॉइंट निकलेगा कि जो संधारित्र का जो है, जो परिणामी जो समतुल्य संधारित्र निकलेगा, ठीक है ना, उसका मान अन्य सभी धारिताओं से, अन्य सभी संधारित्र के धारिताओं से कम होता है। कैसे होता है देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई C1 जो है 5 माइक्रोकूलम है, या तो सिंपल सा एग्जांपल लेने के लिए फैराड ले लेते हैं, ठीक है ना, और C2 भी 5 फैराड का है, ठीक है। तो जब ये 5 फैराड का है, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में 1/C चाहिए हमको, तो इस तरह हो जाएगा, 5 और 5 यहां बैठा दिया मान। अब देखिए C का मान निकालना है, तो इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना होगा, 5 होगा, यहाँ होगा 1 + 1 अर्थात 2/5। तो जब हमको C चाहिए, यहाँ पे निकला 1/C। अब ये नहीं कि याद रखना कि मेरा C निकल गया, ऑप्शन 2/5 मिल रहा है संधारित्र में, मार दिए, तो यहाँ गलत हो जाएगा। हमको C चाहिए, संधारित्र C होता है। तो जब हमको C चाहिए तो C के लिए हमको क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। इसको उल्टाएंगे तो इसको भी उल्टा देंगे, या तो कोना को गुना कर सकते हैं। तो डायरेक्ट उल्टा दिए तो 5/2 होगा। तो यहाँ कितना निकला,
2.5 निकला, तो यहाँ मतलब 2.5 निकला। इसका मतलब अब क्या देख रहे हैं कि ये जो C है, C का मान, ये जो समतुल्य धारिता मेरा निकला, समतुल्य धारिता अन्य सभी धारिताओं से छोटी होती है। देखिए यहाँ जो C है, ये C1 और C2 दोनों से छोटा हुआ ना, तो यहां से तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि समतुल्य धारिता अन्य सभी धारिताओं से छोटी होती है। तो यहां लिख देते हैं समतुल्य धारिता अन्य सभी धारिताओं से छोटी या कम होती है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये 3 पॉइंट आप लोगों के लिए मिला। सबसे पहला, तो चलिए हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज क्या करना है, हम लोग पढ़े संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन क्या होता है? संधारित्र का संयोजन लाभ पाने की दृष्टि से किसी भी संधारित्र को खास विधि से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह संधारित्र का संयोजन कहलाता है। दूसरा क्या पढ़े, संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? आपके सिलेबस के अनुसार 2 प्रकार के। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहते हैं? तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम मान लेते हैं कि ये प्लेट लिए, ठीक है, ये प्लेट, ये हो गया धन ध्रुव, ये हो गया ऋण ध्रुव, ठीक है, ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव। तो यहां से क्या करते हैं, इसको जो है बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ेंगे, मतलब इसके संग्राहक को बैटरी के धन ध्रुव से और संगणक को दूसरे संधारित्र के धन ध्रुव से। यहां से इधर हो गया इसका धन, ये है तो धन ध्रुव से, और जो अंतिम होगा वो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ेगा। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? वह समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। नेक्स्ट, सॉरी, श्रेणी क्रम जो है धारिताओं का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे, इसमें हम लोग व्यंजक प्राप्त किए। कितना निकला? जो कुल धारिता का जो मान निकला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस जहां तक हम लोग जितना संधारित्र को जोड़ेंगे उसका मान होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश होता है वह नियत होता है, मतलब जितना आवेश डालेंगे उतना ही आवेश जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आवेश नियत होता है, जितना हम एक में डाल रहे हैं उतना सभी में जा रहा, लेकिन विभवांतर क्या होता है? अलग अलग। तो यहां लिखेंगे आवेश नियत होता है। और चौथा पॉइंट हम ये भी बना सकते हैं, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। तो सभी का जो विभवांतर, सभी संधारित्र का विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो सिंपल सा याद रखना है कि अलग अलग होता है, ठीक है। यदि अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन लेते हैं कि यदि दो समान संधारित्र को एक साथ जोड़ते हैं, दो समान संधारित्र, यदि हम बोले कि ये संधारित्र हो गया और ये संधारित्र, दो समान संधारित्र है, अर्थात दोनों की जो धारिता है अर्थात C1 और C2 दोनों का क्या बराबर है, ठीक है। तो यहां भी V1 और V2 बराबर हो जाएगा, V1 V2, ठीक है ना। ये जब समान संधारित्र हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि 1/C होगा 1/C1। तो यहां से हम लोगों को थोड़ा सा इस तरह लेना होगा डैश करके, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो यहाँ दोनों का सेम हो जाएगा। और या तो यहाँ पे देखते हैं C है तो ये VC1 लिख देते हैं 1/C2, C2 की जगह C2, यहाँ C1 बराबर C2 है, मतलब दोनों का धारिता सेम है। तो यहाँ क्या करेंगे, C2 को C1 लिख देंगे, ठीक है। जब इस तरह लिखेंगे तो 1/C ये हो जाएगा 1 + 1 2/C1, अर्थात ये 1/C बराबर 2/C1 निकला। तो हमको सिर्फ चाहिए क्या? C चाहिए। तो C बराबर क्या होगा? C1/2। उल्टा दिए, अर्थात यदि दो समान संधारित्र को जोड़ते हैं तो जो कुल संधारित्र में हम लोगों को जो धारिता मिलता है वह उसका आधा हो जाता है। तो ये याद रखना, ये नॉमरिकल बनाने का है, ठीक है ना। इस तरह दे दे नॉमरिकल तो बनाना है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो वो कमेंट कीजिए, हम उस पर बहुत अच्छा से ध्यान देंगे और आगे वैसा नहीं हो
वो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग समझ जाए घर बैठे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, बताना तो नहीं पड़ेगा, मेहनत इतना करना पड़ता है तो आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुशी रहें। जय हिंद।